Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 11 जून 2021 और हम देखेंगे 11 जून का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। और ये जो सेशन है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर का सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट करते हैं 9 जून को। 9 जून को मनाते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। यह दिवस व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है। तो 9 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन दिवस, याद रखिए। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? तो ये योजना प्रारंभ की है राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, तो इसके प्रारूप को भी हाल ही में मंजूरी दे दी है यहाँ के मुख्यमंत्री ने। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्स कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के पर प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और इससे प्रति वर्ष 1450 करोड़ रुपए का जो वित्तीय भार है वो सरकार के ऊपर आएगा। तो ये किससे संबंधित है? पहली चीज किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, कृषि उपभोक्ताओं से संबंधित है। अब योजना के नाम के साथ जुड़ा है ऊर्जा योजना, मित्र ऊर्जा योजना, यानी कि ये ऊर्जा की अनुदान देगा, यानी कि ये बिजली का जो अनुदान होता है किसानों के ऊपर, कृषि करने वालों के ऊपर, तो उनको अनुदान मिलेगा बिजली के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। राजस्थान राज्य में इसको मंजूरी मिली है। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2020-21 की रिपोर्ट में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में आया है शीर्ष स्थान पर कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, मध्य प्रदेश से और चीजें याद रख लीजिए क्या। अगर आपसे पूछे रोको टोको अभियान तो यहीं का है, संकल्प अभियान तो यहीं का है, और ये दोनों ही कोविड से संबंधित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्थित है सांची के स्तूप, भीम बैठिका की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर, जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। बहुत पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, याद रखिए। ठीक है, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था, मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्य अभिषेक दिवस रिलीज की है? तो ये जो फिल्म है ये रिलीज की गई है गोवा राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित और जानकारी। इस फिल्म को कोंकणी और हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया है। गोवा के इतिहास और पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा की लड़ाई में शिवाजी की भूमिका को शामिल किया गया है इस फिल्म में। ठीक है, और गोवा सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों, मंदिरों और इन सब चीजों का जीर्णोद्धार कराने का निर्णय भी लिया है। तो ये जो फिल्म है शिवाजी जी से संबंधित है। उन्होंने जो कार्य किए गोवा के इतिहास में, पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इतनी सारी भूमिका को बताने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। और ये कोंकणी और हिंदी, कोंकणी गोवा की भाषा है। ठीक है, याद रखिए। और हिंदी वर्जन इसका अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। और इस प्रश्न का राइट आंसर था गोवा। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऐसा कौन सा देश है जो बिटकॉइन को मान्यता दे चुका है? बिटकॉइन जानते हैं ना, बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है। तो इसको कानूनी मान्यता किस देश के द्वारा दी गई है और ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये देश बन गया अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और ये दुनिया का ऐसा पहला देश बना है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन की जो जनरल असेंबली है उसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं अब्दुल्ला साहिब और ये 76वें क्रम के अध्यक्ष हैं।
UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, अब्दुल्ला साहिब। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र UN, तो UN की स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, USA का न्यूयॉर्क, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके अलावा एंटोनियो गुटेरस का नाम याद रखना है। एंटोनियो गुटेरस इसके कौन है? महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के महासचिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, 9वें क्रम के ये फिर से महासचिव नियुक्त हो गए हैं। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए ये महासचिव नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो इनका नाम याद रखिए। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल कंट्री के हैं, पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसके महासचिव या फिर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नियुक्त हुए हैं और लगातार दूसरी बार एक कार्यकाल के लिए नियुक्त होने वाले एंटोनियो गुटेरस पहले व्यक्ति हैं, तो इनका नाम याद रखना है। ठीक है, और ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर था अब्दुल्ला साहिब। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा कर दी है? तो योजना का नाम पूछा गया है कि किस योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत दिवाली तक लोगों को 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में राशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी घोषणा की है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा राज्य के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोर स्टेप डिलीवरी, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होते हैं वो घर तक पहुंचाए जाएंगे उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही स्थित है कलिंगा स्टेडियम और उड़ीसा में ही बनने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा राज्य में बनेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे चिल्का लेक या फिर चिल्का झील, तो ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। ठीक है, और उड़ीसा का जो भुवनेश्वर शहर है ये देश का पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त शहर है, तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है डिंको सिंह। डिंको सिंह को 1998 के एशियाई खेलों में मिला था स्वर्ण और ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है, हाल ही में हो गया है इनका निधन। आइए देखते हैं अन्य जानकारी। तो 1998 एशियन गेम की गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह का लीवर कैंसर से ये जूझ रहे थे। ठीक है, और मणिपुर के ये रहने वाले थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? मणिपुर से। 1998 में ही इनको मिला था अर्जुन पुरस्कार और 1998 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था इन्होंने। ठीक है, 2013 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था और 1997 से इन्होंने अपने जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग था उसमें डेब्यू किया था। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर था डिंको सिंह। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निधन से संबंधित ही है। बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है रवि बनर्जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बंगाल के पूर्व क्रिकेटर हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, रवि बनर्जी। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आज के लिए आप सभी के लिए प्रश्न है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।